मैं हूं लोमस गांधी और आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं अच्छे और आज हम लोग सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर बिल होता है उसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर भी प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज कंप्लीट न्यूमेरिकल क्लास है। जो आज जिसके पास ये आज का वीडियो जा रहा है, अगर उसने पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है, पहले पीछे वाली वीडियो को देखें, कंसेप्ट सीखें, फिर ये वाला क्लास अटेंड करें। चलिए आज हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम करने वाले हैं, अच्छे प्रॉब्लम करवाएंगे ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इससे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला हम आपको एक बार रिकैप कर देते हैं, क्या यूज करने वाले हम लोग फार्मूला। हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। ये बात ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम होगा, पहली बात। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर आप जूल में, अगर पावर आपके पास वाट में हो समझना, और टाइम अगर आपने सेकंड में ले रखा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में आएगी। ठीक है, और अगर आपने पावर किलोवाट में ले रखा हो समझिएगा, और टाइम अगर आपने आवर में ले रखा हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में आती है, जो कि कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। आज हम लोग दोनों काम करेंगे पहले। तो चलिए सवाल से कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिखें। पहला सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि रेडियो सेट, एक रेडियो सेट है, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, इसका पावर कितना है 60 वाट। ठीक है, 60 वाट, रन्स फॉर 50 आवर, रन्स फॉर 50 आवर, 50 घंटे तक इसे चलाया गया। एक रेडियो सेट 60 वाट का 50 आवर्स तक। अब एक ही दिन में तो 50 आवर होते नहीं, हो सकता है महीने में चलाया गया होगा, है ना। हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, चल करते हैं इसे कैलकुलेट। देखो हमारे पास पावर कितना है, हमारे पास रेडियो का पावर दे रखा है 60 वाट। देखो टाइम आवर में है, अगर आप टाइम को आवर में रखना चाहते हैं तो वाट को हमेशा किलोवाट में रखें। तो आप 60 वाट को लिख सकते हैं 60/1000 किलोवाट kW। और ये 1000 को ना हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 60 × 10⁻³ किलोवाट। ठीक है, और टाइम हमें कितना दे रखा है, तो टाइम हमारे पास है 50 आवर का, 50 आवर का। तो देखो इस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी कौन सी वाली निकलेगी, किलोवाट आवर वाली निकलेगी। तो आपने किलोवाट भी ले रखा है और टाइम को, तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है। नहीं, आपको पता है कि एनर्जी कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम अगर E है वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट में 60 × 10⁻³ और टाइम हमारा 50 आवर्स में। तो ये हो जाएगा आपको 6 5 30, 300 × 10⁻³ आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 10⁻⁻1। समझ पाए, 3 × 10⁻⁻1 हो गया। ये क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया आपका, सॉरी 10⁻⁻1, मिस्टेक है क्या थोड़ा सा कहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये होगा 60 वाट, 60 सही है, 50 सही है, 00 00 30 से 30 2 0 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया आपका 3 किलोवाट, सही है। तो ये हो गया आपका टोटल पावर कंज्यूम। सॉरी यहाँ पे एक जीरो छूट चुका था आपका, 6 5 30 और 00 ना, ये जीरो 00 10⁻³ ये आया, -3 और 3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर एनर्जी आपने कंज्यूम करी है। क्लियर है। अगर आप इसे चाहते हैं जूल में लिखना, तो आपको पता है
कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल होता है। तो आपके पास कितना किलोवाट आवर आ गया? आपके पास 3 किलोवाट आवर आ गया। 3 किलोवाट आवर इक्वल टू 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इसे कन्वर्ट कर लीजिए, ये वैल्यू लगभग आता है किसके बराबर? ये लगभग हो जाएगा आपका 3 3 9 मतलब 10.8 इंटू 6 जूल। ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप जूल में लिखना चाहते हैं जूल में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? छोटा सा आसान सा सवाल था, बस समझना था कंसेप्ट। चलिए अगला सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम लोग ऐसे ही कुछ सवाल करेंगे जिसमें गिवन इंफॉर्मेशन कुछ और होगा। इस वाले सवाल में दे के आ रखा था, इस वाले सवाल में हमें रेडियो सेट का पावर दे रखा था और उसे कितने टाइम तक हमने चलाया था, रन्स मतलब चलाया था, कितने टाइम तक उसे ऑपरेट किया था, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती थी। ठीक है, अब थोड़ा करंट वेरेंट का मैटर देख के हम लोग सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगला सवाल है कि अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है, 4 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब for 10 minutes. How much energy transfer occurs during this time? सवाल आसान है, आइए क्वेश्चन को एक बार समझें। क्वेश्चन क्या रखा है? अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोज। हमें करंट दे रखा है कितना? करंट मतलब आई दे रखा है 4 एम्पेयर। 4 एम्पेयर दे रखा है किससे? एक 12 वोल्ट के बल्ब लगे हैं कार हेडलाइट में, उससे। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट, क्या वोल्टेज दे रखा है, आप कह सकते हैं वोल्टेज दे रखा है कितना? 12 वोल्ट का वोल्टेज, हेडलाइट 12 वोल्ट का, कितने टाइम तक? 10 मिनट तक। तो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया गया होगा, वो एनर्जी ट्रांसफर हमें निकालना है, हमें एक्चुअल में एनर्जी निकालनी है। ठीक है, याद करिए तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। आपको पावर वाले वीडियो लेक्चर से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, देखो पावर इनटू टाइम। अब जरा याद करिए, आई करंट दे रखा है, वी वोल्टेज है और पी पावर पता है। वी आई पी फॉर्मूला याद है आपको? दिख रहा है, वी आई पी फॉर्मूला सेट होगा। अगर आपको करंट पता हो, वोल्टेज पता हो, तो पावर आप निकाल सकते हैं। पावर आपको पता चल गया, टाइम पता चली गया है, बस आप एनर्जी निकाल लीजिए आराम से। तो आइए पहले हम लोग पावर पता करें, क्योंकि आपको एनर्जी निकालने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, पावर इक्वल टू होता है वी आई पी, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर हमें वोल्टेज एसआई में दे रखा है कितना? 12 वोल्ट और करंट कितना? 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 4 जा 48 पावर वाट में आएगा। तो 48 वाट का पावर होगा हेडलाइट का। हेडलाइट कार की जो हेडलाइट होगी ना, उसका पावर 48 वाट का होगा, तभी ये 4 एम्पेयर करंट 12 वोल्ट की हेडलाइट से पास कर पाएगा, जब उसका पावर 48 वाट होगा। क्लियर है? तो पावर 48 वाट आ गया। अब आइए हमें 10 मिनट, देखो ये वाट है, ये 10 मिनट है, क्या करना है? आवर में कन्वर्ट कर लें तो किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो वाट को ना, इसे आप 48 वाट को आप लिख सकते हैं 48 इंटू 10⁻³ किलोवाट, बिल्कुल। और टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करें तो 10/60 हो जाएगा। 10/60, समझ रहे बात को? मिनट है ना, मिनट को आपको बस आवर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आवर हो जाएगा। हो गया?
पावर पता है, टाइम पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बराबर पावर इंटू टाइम। पावर का वैल्यू कितना है, पावर 48 इंटू 10 टू द पावर -3 और टाइम आपके पास है कितना 10/60। 1 0 कैंसिल आउट, 1/6। ठीक है, उसके बाद 6 8 जा 48, तो ये हो गया आपका कितना 8 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किलोवाट आवर में लिख सकते हैं। कमर्शियल यूनिट है इसलिए हम लोगों ने इसे किलोवाट आवर में डाल रखा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे जूल में भी लिख सकते हैं। पता है आपको जूल में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप आराम से कर ही सकते हैं। नोट करिए क्वेश्चन, समझ पाए, आसान सवाल था। एक और सवाल करें फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। मतलब वेरिएशन हम करवा रहे हैं आपको, जितने मैक्सिमम वेरिएशन बन पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल करें। अगले सवाल में भी कुछ यूनिक सा इंफॉर्मेशन होगा आपके पास, पिछले सवाल से हटके होगा। चलिए सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, हमें इसमें भी एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohms for 30 मिनट। 30 मिनट के लिए। यूनिक सा इंफॉर्मेशन, इसमें हमने रेसिस्टेंस डाल रखा है आपको। आइए इसे सवाल करें। देखो एनर्जी ट्रांसफर कैलकुलेट करना है आपको, एनर्जी ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। करंट दे रखा है आपको 5 एम्पियर, आपको रेसिस्टेंस दे रखा है कितना 20 ओम। अब पावर का फॉर्मूला याद करो। पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे, एक वीआईपी फॉर्मूला, वीआईपी, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और एक उल्टा था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला बोले थे आपको ये जरूरत पड़ेगी। देखो आई आर में रिलेशन क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बोलोगे सर फॉर्मूला हम कैसे याद रखें, भाई फॉर्मूला आपको वीआईपी, एक वीआईपी फॉर्मूला याद रखो ना सर, वीआईपी फॉर्मूला याद रखो, पावर इनटू करंट। अब देखो यहाँ पे सॉरी पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब देखो आपको करंट चाहिए, बस इसको ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई देखो आई स्क्वायर आर बनाना। तो याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, हमने आपको समझा रखा था, डेरिवेशन आपको पता है, 2 सेकंड लगेगा, आप फटाक सा फॉर्मूला डिराइव कर लोगे। तो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आई स्क्वायर आर, अब हम लोग ये यूज करें, आई स्क्वायर आर से हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर टाइम देखो, टाइम भी दे रखा है हमें 30 मिनट का, तो टाइम पता है, पावर पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकल आएगी। आइए पावर कैलकुलेट करें। पावर इक्वल टू इस रिलेशन से अभी जस्ट हमने क्या देखा था, आई स्क्वायर आर होता है, सारे एसआई में है, आई 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 20, तो 25 इंटू 20, ठीक है, ये हो गया 500 वाट। अब आपको पता है कि सब क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो ये 500 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोवाट बन जाएगा। -3 से 2 हटा दो, तो ये 5/2 यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -1 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पावर। चलिए पावर पता है, टाइम पता है, टाइम को आवर में कन्वर्ट कर ले, तो ये हो जाएगा कितना आपका 30/60, 60 आर, मतलब आप कह सकते हैं इसे 1/2 आर, एक ही बात है। चलिए एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट करें। एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना निकल आया है हमारा, पावर निकल आया है हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर -1। आप इसे 5/10 लिख लीजिए, कट जाएगा ये 5/10 इंटू टाइम कितना है, टाइम 1/2 है, तो 5 2 खत्म, ये हो गया आपका 1/4 मतलब 0.25, ठीक है, 0.25 किलोवाट आवर।
इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। 0.25 किलोवाट आवर, 0.025 ये कितना आया, 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, है ना। तो ये 0.5 आंसर में 0. कहीं मिसिंग है क्या, आंसर में 0.025 दे रखा है, 0.25 आया है। अच्छा यहाँ पे देखो 5 5 जा इतना हुआ 25, 2 50, 1 0 डाल दिया, 5 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 बचा रहा माइनस में, सही है। 5/10 है तो 5/10 1/2, ये 1/2। देख लीजिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो देख लीजिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन में 2 ओम था, हमने यहाँ पे 20 ओम दिया है, मिस्टेक से 20 ओम हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप 20 ओम ही रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एकदम समझ में आया। तो देखो यहाँ पे पावर आपको एक तो वीआईपी फॉर्मूला, मान लो आपको फॉर्मूला पावर का डिफरेंट फॉर्मूला यूज हो सकता है पावर निकालने के लिए, कभी रेसिस्टेंस करंट दे देगा, कभी वोल्टेज करंट दे देगा, कभी वोल्टेज रेसिस्टेंस दे देगा। तो इसलिए आपको पावर के वो तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो करंट वोल्टेज में रिलेशन बताता है, करंट रेसिस्टेंस में बताता है, करंट वोल्टेज और रेसिस्टेंस में बताता है। ये तीनों रिलेशन पता होगा तभी आप इस तरह के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक, कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से ये वाला टॉपिक आपका आज खत्म होगा। ठीक है, चलिए लगाएंगे हेडिंग कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। कैलकुलेशन द cost of electrical energy consume, electrical energy consume। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए देखो 2-3 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। पहला कि आपको एनर्जी निकालना है तो पावर इंटू टाइम करेंगे, और पावर को किलोवाट में रखना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में, और टाइम को आपको आवर में रखना है, पहला बात। और 1 किलोवाट आवर को कमर्शियली 1 यूनिट कहा जाता है। जैसे 1 यूनिट बिजली बिल आप कंज्यूम करते हैं ना, इसका मतलब आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, 1 किलोवाट आवर, मतलब आपने 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी का खपत करा है, मतलब 1 यूनिट का ये मतलब हुआ। तो आप इसे यूनिट भी कह सकते हैं, 1 यूनिट, क्योंकि रेट में दे रखा होगा आपको 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है, 10 रुपया है, 7 रुपया, ये रेट दे रखा होगा आपको। समझ पाए बात को? ठीक है, तो रेट दे रखा होगा। हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पावर निकाल लेंगे, और उसको हम लोग रेट जो पर यूनिट दे रखा है, रेट जो पर यूनिट दे रखा होगा उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस हिसाब से टोटल कॉस्ट आ जाएगा। मंथली होगा तो टाइम वगैरह आएगा तो चलो टाइम पे देख लेंगे, ये 1 दिन का आएगा, 1 घंटे का आएगा, उसी तरह से आप 24 घंटे का, 24 दिन का, 1 महीने का, 2 साल का निकाल सकते हैं। आइए इसे सवाल से समझिए। चलिए कंप्लीट न्यूमेरिकल है ये, इस पे भी 2-3 सवाल आपको बढ़िया बढ़िया करवा देते हैं ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल ही। आइए पहला सवाल करें। ठीक, सवाल लिख देते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर जिसका कुछ ना कुछ पावर रेटिंग होगा, हैविंग अ power rating of 350 watt, operates for 10 hour per day। ध्यान से समझिएगा, 10 आवर अ डे, पर डे कह सकते हैं या 1 डे कह सकते हैं। कैलकुलेट the cost of
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर a month of 30 days. The rate of electrical energy is Rs 3.40. देखो पर यहाँ पे पर किलोवाट आया, कभी कभी आपको पर यूनिट भी दे रखा होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर रेटिंग 350 वाट है, मतलब पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर 350 वाट दे रखा है हमें, 350 वाट दे रखा है। ऑपरेट फॉर 10 आवर पर डे, 10 आवर पर डे मतलब टाइम कितना है 10 आवर, है ना, 10 आवर पर डे। याद रखिएगा एक दिन में 10 घंटा, तो हमें 30 दिन की बात की जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, अगर हम यहाँ पे 30 दिन डायरेक्ट कर लें क्या, एक घंटे में हमें 30 दिन का पावर चाहिए ना, तो टाइम से कर लें, तो एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में कितना घंटा, यानी टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास 10 घंटा इंटू 30, मतलब टोटल हो गया आपका कितना 300 आवर पर मंथ हो गया, यानी टोटल टाइम ये आ गया, कहानी खत्म, वैसे यहीं तक। उसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो लास्ट में भी आप निकाल के इंटू 30 कर सकते हो, या टोटल टाइम यहाँ भी 30 कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, आप टोटल कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में भी निकाल के कर सकते हैं, या एक साथ ही कर सकते हैं। हम कहें एक साथ ही कर लीजिए, बार बार क्यों करना। फॉर अ मंथ हो गया। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, और कुछ दे रखा है क्या, हमें रेट दे रखी है, रेट कितना है, रेट है आपका Rs 3.40 पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर अगर खर्च करोगे तो 3.40 रुपये आपको देना पड़ेगा। सवाल में इतना ही इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन मिटा दे ताकि इसे सॉल्व कर पाए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा कि एनर्जी निकालना है, और एनर्जी को क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। तो एनर्जी कैसे निकलेगा, पावर इंटू टाइम से। आपको पता है कि एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इंटू टाइम, याद है हमने बताया था पावर को ना आपको किलोवाट में रखना है, तो 350 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोवाट हो गया। तो पावर कितना हो गया 350 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, इसका मतलब होता है 1000 इंटू टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 300 आवर, 300 आवर, 2 0 खत्म, 1 0 से यहाँ पे खत्म। तो ये हो गया टोटल आपका 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 मतलब 15, 105, 105 किलोवाट आवर, ये हुआ टोटल एनर्जी कंज्यूम पूरे महीने की। पूरे महीने की आई है ये, 300 घंटा आपने यूज किया ना, इसलिए पूरे महीने की आएगी, समझ पाए। तो ये हो गया। अब रेट आपका क्या है देखो जरा, रेट आपका इतना, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपका कितना, तो टोटल कॉस्ट फॉर अ मंथ का टोटल कितना आ जाएगा 105 इंटू 3.40 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टोटल आरएस में आपका आंसर आ गया। टोटल हो जाएगा आपका कितना, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें लगता है टोटल ये 357 रुपये के आसपास आए, 357 आएगा। ये रहा आपका आंसर, समझ पाए। ये तो एक डिवाइस है, इसी तरह से घर में ढेर सारी डिवाइस होंगे, टोटल पावर निकाल लेना। आइए एक सवाल करें अगला सवाल, चलिए समझ पाए इसे। कोई तकलीफ वगैरह हो, कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल अगला अच्छा सवाल है, करते हैं। A bulb is rated at 200 volt 1000 power watt. What is its resistance?
5 such bulbs burn for 4 hours for 4 hours. What is the electrical energy consumed? अगर calculate the cost if the rate is Rs 4.60 पर यूनिट। देखो यूनिट वाला टर्म आया, बताए थे हमने। आइए इसे सॉल्व करें। देखो पहले सवाल में तो हमसे रेसिस्टेंस पूछ रखा है ना, तो पहले सवाल को करते हैं हम लोग, इसमें रेसिस्टेंस पता करते हैं। क्या पहले कैलकुलेट कर लेते हैं रेसिस्टेंस। आइए रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें। देखो दे क्या रखा है, एक बल्ब है जिसका रेटिंग ये है, इसका मतलब इसका पावर है 1000 वाट। किस वोल्टेज पे, किस वोल्टेज पे, इसका 200 वोल्ट पे। जब ये इसका वोल्टेज 200 होता है, ये 100 वाट का पावर कंज्यूम करता है। आपको याद है इस रिलेशन से हम लोग काम कर चुके हैं, P = v² बार, ये रिलेशन हमने बता रखा है आपको। तो P = v² होता है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि सर R = v²/P हो जाएगा। इस हिसाब से रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, v² का वैल्यू कितना है 200 × 200 और P का वैल्यू कितना है 100, 10 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 400 ओम। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 ओम। क्लियर है। अब ऐसे ना, ऐसे ऐसे आपके पास कितने हैं, ऐसे ऐसे 5 बल्ब है जो 4 घंटे तक चल रहा है। टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है और आपको ये भी बताना है कि कितने पैसे लग रहे हैं आपको। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 400 ओम, लिख लें सीधा। बढ़िया। टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास कितने हो गए, एक बल्ब का 400, एक ही बल्ब का आया ना, बिल्कुल एक ही बल्ब का 400 ओम आया है। वन बल्ब, एक बल्ब का 400 ओम आया है। ऐसे ऐसे 5 बल्ब होंगे, समझ पा रहे हैं। तो 5 बल्ब चल रहा है ना, तो आपको 5 बल्ब का पावर निकालना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बल्ब का पावर निकाल के 5 से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या करें बोलिए। चलिए एक आप कहेंगे सर एक बल्ब का निकाल के 5 से मल्टीप्लाइड कर दो, वेरी गुड, कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ना पावर को किलोवाट में लिखना पड़ेगा। तो 100 × 10⁻³ मतलब 1000, 1000 कैंसिल आउट, यानी 1/10 0.1 किलोवाट आवर। लेकिन मुश्किल क्या है, अच्छा मुश्किल नहीं है क्योंकि टाइम दे रखा है। तो टाइम हमारे पास कितना है 4 आवर, 4 आवर टाइम है हमारे पास सारे बल्ब को 4 घंटे तक। और रेट हमारे पास कितना है, रेट है Rs 4.60 पर यूनिट। बस इतना ही था सवाल में। आइए इसे सॉल्व करें। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एनर्जी निकालने, एक बल्ब की एनर्जी निकालने वाले हैं। तो पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी कंज्यूम बाय एक बल्ब, एक बल्ब एनर्जी कंज्यूम करेगी कितना होगा, पावर एक बल्ब का और टाइम उस एक बल्ब, सारे टाइम सेम ही है। तो पावर एक बल्ब का कितना है 0.1 किलोवाट और टाइम कितने घंटे तक यूज कर रहे हैं आप इसे, 4 घंटे तक। तो 0.4 किलोवाट आवर हो गया। तो इसी तरह से एनर्जी 5 बल्ब की निकालनी है, इंटू 5 कर दीजिए, 5 × 0.4 किलोवाट आवर। इस हिसाब से ये हो गया आपका कितना, टोटल 2 किलोवाट आवर। समझ पाए, 2 किलोवाट आवर आपने किया। 2 किलोवाट आवर कहें या 2 यूनिट कहें, 2 यूनिट कह दें आप आराम से, है ना। 2 यूनिट आ गई तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2 यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए रेट से। रेट 4.60 है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपका 2 × 4.60, इट मीन्स 4 दूना 8 1 9, मतलब ये हो गया Rs 9 रुपया 20 पैसा, Rs 20, ये होगा टोटल कॉस्ट। समझ पाए बात को, यहां तक कोई दिक्कत वगैरह हो तो कहिए, नहीं ना।
एक और सवाल कर देते हैं, चलिए एक और सब प्रॉब्लम कर देते हैं। अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाएगा आज, 5-6 प्रॉब्लम हो गए, बढ़िया बढ़िया सारी अलग अलग कंसेप्ट से रिलेटेड। तो बिल्कुल इतने प्रॉब्लम कर लेने के बाद एग्जाम में आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, इतना तो गारंटी है। इस कंसेप्ट पे तीसरा सवाल, और जाते जाते आपको एक होमवर्क भी दे जाएंगे हम आपको कंप्लीट करना है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो रेगुलर देख रहे हैं, वो प्लीज उस होमवर्क को करिएगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 hours every day for 30 days if the cost of 1 unit is Rs 520। ये रहा आपका सवाल। हमें लगता है जाना पहचाना है, आप आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो स्क्रीन पॉज करके कर भी सकते हैं और फिर सॉल्व करें। आइए सॉल्व करें। आप लोगों ने ट्राई किया, अगर किया तो आंसर मैच करेंगे। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ड्रॉ अ करंट 10 एम्पेयर। तो करंट कितना ड्रॉ करता है? 10 एम्पेयर का, फ्रॉम अ इतना वोल्ट सप्लाई से, तो 220 वोल्ट का सब सप्लाई लाइन देते हैं, तो इससे इतना ही करंट कंज्यूम करता है। कोस्ट यूजिंग द हीटर फॉर 5 hours एवरी डे, यानी टाइम ये लेता है 5 घंटा डेली चलता है, नहीं पर डे यूज होता है। आपको 30 दिन का पता करना है, तो एक दिन में 5 घंटा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 5 × 30 मतलब 150 आवर्स। ये टोटल टाइम हुआ। रेट क्या दे रखा है इसका? रेट पता करिए। रेट दे रखा है 1 यूनिट का Rs 5.20 पर यूनिट। ये पर यूनिट रेट दे रखा है, हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। बढ़िया, अब तो आराम से बन जाएगा। पावर का ही मैटर था, VIP फॉर्मूला से P आ जाएगा आपका। आइए इसे सॉल्व करें। देखो करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो आप पावर निकाल ही सकते हैं, है ना? पावर निकालिए। ऐसा ही नहीं पावर अभी फिर बाद में किलोवाट करिएगा। 10 × पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है सर। तो पावर वोल्टेज कितना है? 220 × I कितना है? 10। तो ये हो गया आपका 2200। ये वाट में आएगा, इसे किलोवाट में कर लीजिए। 2200 1000, 10 कैंसिल आउट, 2.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट आ गया। समझ पाए? ठीक है, बढ़िया। अब देखो टाइम हमें टोटल टाइम पता रखा है, तो टाइम हमारे पास कितना है? पावर हमारे पास है 2.2 किलोवाट, टाइम हमारे पास है 150 आवर, पूरे महीने का टोटल टाइम। तो बताइए एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी 2.2 × 150 कर लीजिए आराम से। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33। ये हो जाएगा टोटल कितना आपका? टोटल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करेंगे ना, 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 खत्म, तो ये टोटल हो जाएगा। एनर्जी कुछ ज्यादा कंज्यूम हो रही क्या? 2.2 सही है। तो ये हो जाएगा 30 और 30, 330 यूनिट, 330 यूनिट हो गया। समझ पाए? 330 यूनिट आ गया। 33 किलोवाट आप कर सकते हैं आप आराम से, किलोवाट आवर आ गया। अब बताओ एनर्जी पता चल गई, रेट आपको पता ही है, टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए फॉर अ मंथ। टोटल कॉस्ट आ गया कितना? 330 × 5.20। सॉल्व करेंगे तो ये RS आएगा लगभग आपका, सॉल्व कर लीजिएगा, 1716 आंसर।
जितने भी वेरिएशन बनते हैं, अगर आपके पास ढेर सारी डिवाइस होंगे तो हर डिवाइस, जैसे देखो ये वाला क्लियर है, अगर मान लो आपके पास अलग अलग तरह के डिवाइस होंगे और जिसे आपने अलग अलग टाइम तक चला रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो सारे अप्लायंस सेम टाइम तक नहीं चलते। जैसे मान लीजिए आपके पास टीवी है, मान लो टीवी है आपके पास 10 वाट का, है ना, मान लीजिए उसके बाद आपके पास बल्ब है मान लो 10 वाट का, टीवी मान लो 100 वाट का है, एलजी, वैसे तो आजकल टीवी सस्ता आ गया, कम पावर का आ गया है, बल्ब हो गया, ठीक है, और मान लो 5 बल्ब है तो एक बल्ब का मान लो 10 वाट है, तो आपके घर में मान लो आपने 5 बल्ब लगा रखा है ना, तो कितना हो गया 5 × 10 वाट हो गया। अगर 5 बल्ब बना रखा है तो बल्ब हो गया, उसके बाद फिर फैन हो गया, है ना, फिर मान लीजिए फैन हो गया, तो फैन आपने मान लो घर में 5 लगा रखा है और हर मान लो 50 वाट का 5 फैन, तो 5 फैन, तो ये हो गया आपका टोटल, समझ पाए। इसी तरह से आपको क्या करना है, सबका पावर अलग अलग निकाल लेना है। अब देखो टीवी मान लो आपने 2 घंटे तक चलाया, तो 2 घंटे तक टीवी कितना चलाया, इसको किलोवाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करके इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल लीजिएगा। मान लो बल्ब चलता है मान लो 10 घंटा तक, फिर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करके 10 घंटे तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लीजिएगा। फिर मान लो फैन चलता है, मान लो वो भी मान लो 15 घंटे तक मान लो, तो आप इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके, किलोवाट में कन्वर्ट करके 15 में एनर्जी निकाल लीजिएगा, तब टोटल एनर्जी प्लस करिएगा और फिर आपको रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। समझ पाए। अलग मान लो अलग अलग डिवाइसेस हो, अलग अलग टाइम तक हो, अलग अलग पावर का हो, तो क्या करना है, सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल लीजिएगा पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद। फिर उसके बाद आपको टोटल अलग अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल के सबको सम अप कर देना है और रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेना है। क्लियर है। तो एक होमवर्क देते हैं आपको इस पे करना, ठीक है। आइए एक सवाल करें होमवर्क के तौर पे। आप इसे होमवर्क देखो, सबके घर में मान लो कुछ डिवाइसेस वगैरह होंगे तो वो हम थोड़ा लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर मान लो सब लोग बनाओगे अलग अलग आंसर आएगा, फिर सबका चेक करना होगा। हम मान लो एक एवरेज बता रहे हैं कि मान लो आपके घर में एक फ्रिज है, ठीक है। इस फ्रिज का पावर, समझना, इस फ्रिज का पावर है, आप मान लो कितना, फ्रिज का पावर ज्यादा होता है क्या? अभी तो जस्ट देखा था फ्रिज का पावर कितना था। एक रेफ्रिजरेटर था जिसका पावर लगभग था 350 वाट, तो हम लोग 300 वाट का ले लेते हैं और इसे डेली कितने घंटे तक चलाओगे? 24 घंटे तक। चलो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 20 घंटे तक चला देते हैं, ठीक है, पर डे। एक दिन में 20 घंटा चलता है, समझ रहे हैं बात को। पहला डिवाइस हो गया। उसके बाद मान लो आपके घर में बल्ब लगे रखे होंगे, 1 बल्ब है, 1 बल्ब जिसका पावर मान लो 10 वाट है, उसे आपने मान लो 10 घंटे तक चलाया पर डे। और ऐसे मान लो घर में ना आपके पास 5 बल्ब है। टोटल बल्ब कितना है आपके पास? टोटल बल्ब 5 है। नंबर ऑफ बल्ब कितने? 5 है। बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, फैन चलिए। एक फैन के बारे में बता रहे हैं आपको। एक फैन है जिसका पावर आपको दे रखा हो 50 वाट का, ठीक है, 50 वाट का, जिसे हम लोग चला रहे हैं 20 घंटा तक चला देते, गर्मी का टाइम है। ये पर डे की बात की जा रही है, समझ रहे हैं ना, सब पर डे है, तो 20 घंटा पर डे। फैन हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ये हो गए। और कुछ डिवाइस यूज करें, फैन, बल्ब, फ्रिज हो गया, और क्या यूज करें, ज्यादा चलता है ये टीवी। चलिए टीवी तो अच्छा, फैन कितने हैं आपके पास? टोटल फैन आपके पास है ना, बहुत पॉपुलर है, ज्यादा फैन है आपके पास। तो चलिए मान ले घर में 5 फैन दे देते हैं। टीवी तो एक ही होगा, 2-3 भी चलेगा, एक ही टीवी लेते हैं, गरीब आदमी हूँ, 1 टीवी। एक टीवी की बात करें तो एक टीवी का पावर भी हम लोग आजकल दे देते हैं 100 वाट दे देते हैं, 100 वाट। और काफी कम टीवी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो टीवी काफी ज्यादा चलती होंगी, तो टीवी ना 10 घंटे तक चला देते हैं, 10 आवर पर डे।
ठीक है, ये एक रफ डाटा है हमने जो आपको दिया। अब है कि हमें पूरा मंथली बिल आपको कैलकुलेट करना है। इस कंडीशन में आपको टू कैलकुलेट, टू फाइंड मंथली बिल, और मंथ कितने दिन का रखना है आपको? 30 डेज का, 30 दिन का एवरेज रखना है मंथली बिल। अगर रेट हो, रेट कितना दे दें? देखो कमर्शियल वगैरह होता है 5, 5.5 ले लेते हैं रेट। RS 5.50 पर यूनिट। ये है होमवर्क जो आपको करना है, ठीक है। एक रफ कैलकुलेशन हमने दे रखा है आपको ये सवाल करना है और आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितना बिजली बिल आता है, फिर पता चले। इस तरह से आप किसी भी, चाहे वो हाउस होल्ड हो, कोई भी घर हो, किसी के भी घर हो, आप अपने घर के भी बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टाइम हो, फुर्सत में है तो आप अपने घर का भी बिजली बिल कैलकुलेट कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि जो रीडिंग आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट कितनी चार्ज करती है हमें, तो आप एक्यूरेट भी पता कर सकते हैं कि बिजली बिल आपके घर की गलत आ रही है कि सही आ रही है। तो ये एक तरीका हुआ। कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक अब हमारा बचा रह गया इस चैप्टर का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हम लोग अगले टॉपिक में अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो पूछिए। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर लग रहा हो कि सही इंफॉर्मेशन जा रहा है फिर से, तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए धन्यवाद।